कन्फ्यूजन जो होता है, कन्फ्यूजन कोई दूसरा नहीं क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन आपका मस्तिष्क क्रिएट करता है ना। आप खुद कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हो। दृश्य तो सामने की स्थितियां तो निश्चित हैं, यथार्थ हैं, है ना। अब कन्फ्यूजन तुमको हो रहा है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ और पौरुष काम आएगा। तो काहे का कन्फ्यूजन है? तुम्हारे यहाँ किसी डब्बे में बंद डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे में क्यों कन्फ्यूजन किए बैठी हो कि इसमें घी रखा है कि इसमें नमक रखा है? वो कन्फ्यूजन है कि नहीं? जब तक आप डब्बे को खोलोगे नहीं तब तक आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो घर तुम्हारा, डब्बा तुम्हारा, उठो जा करके डब्बा को देख लो जा करके कि क्या है। अब जाने में तुमको जो है बहुत वो लग रहा है, आलस लग रहा है कि कौन जाए, कौन क्या करे। तो तुम्हारा आलस, तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, पौरुष है, उसकी कमी के कारण आप उस डब्बे को खोलने में असमर्थ हो और कह रहे हो कि कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, वो तुम्हारे पौरुष की कमी से, तुम्हारे चंद्रमा की कमी से, तुम्हारे विवेक की कमी से, तुम्हारे आलस्य से तुमने अपने कंफ्यूजन को मजबूत कर लिया। तो कंफ्यूजन दूर करना है तो अपने पौरुष को बढ़ाओ, है ना, अपने विवेक को बढ़ाओ और सारे कंफ्यूजन पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। है तो काहे का कंफ्यूजन है? मोती पहनने का और पुखराज पहनने का बताए थे। मोती और पुखराज पहनना है कि राइट हैंड में? मोती वो मंगा लेना, जब मंगाओगे तो बता देंगे। और राइट हैंड में पहनना है, विवाह के बाद फिर उसको लेफ्ट हैंड में पहनना है। लेकिन अब राइट हैंड में उसको पहनो, जब भाग्योदय होगा तुम्हारा। तुम बहुत, असल में तुम भाग्यशाली हो, है ना। अब तुम्हारी भाग्य ही है। पिताजी क्या करते हैं? शिक्षक हैं। तो किसी एक तो ब्राह्मण हो ना, तो एक तो ब्राह्मण, दूसरा उसके बाद आप ब्राह्मण के घर की कन्या हो गई। तो ब्राह्मण के घर की कन्या है, कितनी पूज्य हो गई। कन्याएं सभी स्त्रियां, जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, संसार की सारी स्त्रियां पूजनीय हैं। अब सारी स्त्रियों में ब्राह्मण कन्या हो जाती है तो उसकी कन्या हंसयुक्त विमानास्ते ब्रह्माणी रूप धारणी कौसाम्बा छरिके देवी नारायणी नमस्तुते। तो वो ब्रह्माणी नारायणी का स्वरूप लेकर के तुम आई और संपन्न परिवार में ब्राह्मण के आ गई। ब्राह्मण तो तमाम है, जो ब्राह्मण बेचारे जिनके घर में खाने को नहीं है वो बिटिया को क्या पढ़ाएंगे, है ना। वो तुमको क्या सुख देंगे, क्या व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन तुम्हारे भाग्य ने ही तुमको, तुम्हारे पिता के शिक्षक पिता की संतान बनी तुम। तुम्हारी माँ क्या करती हैं? वो भी कुछ करती हैं। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो उनको मौका मिला होगा, पिता ने नहीं कराया है। हाँ हाँ, तो अब ये मौका है। तो अब इसी को भाग्य कहोगे कि नहीं? ये भाग्य है कि नहीं कि मिलता हुआ किन्हीं न किन्हीं कारणों से हो गया। तो अब तुम्हारे भाग्य ने तुमको अच्छा परिवार, अच्छा माने सब व्यवस्थाएं दी, सुख दिया। अब तुम इस भाग्य का दुरुपयोग न करो, है ना। लोग संपन्न परिवार में पैदा होकर के विलासिता में आ जाते हैं और जो बनी बनाई पितरों की, पूर्वजों की प्रॉपर्टियां उसको बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि पूर्वजों से संस्कार ही खाली उनको मिल जाए और वो लोग तमाम प्रॉपर्टियां खड़ी कर लेते हैं। तो उनको तो दया योग से सब कुछ मिला, पैसा भी, सुख भी, है ना, अच्छा परिवार भी। तो अभी भी अपने आप को तुम कंफ्यूजन में रख करके डेवलप नहीं कर पाओगी, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगी अपने हिसाब का। तो किसकी कमी हो गई? तुम्हारी कमी हो गई कि भाग्य की कमी हो गई कि भगवान की कमी हो गई कि माँ बाप की कमी हो गई? किसकी कमी होगी? तुम्हारी होगी कि नहीं? तो फिर ठीक किसको होना है? मैं तुमको ऐसा हो जाता है ना, तुम अच्छा खो कहाँ जाते हो? जो गड्ढा तुमने खोदा है उसी गड्ढे में तो तुम खो जाते हो, डूब जाते हो। तो गड्ढा खोदने वाले तुम्हारे पिताजी थोड़ी थे, गड्ढा खोदने वाले तुम्हारी कोई दूसरे थोड़ी थे। क्यों तुमने, हम यही बार बार कह रहे हैं ना कि जब तुमने अपने हाथ से क्यों किया, अब जान भी गई हो कि जो तुम्हारे जिस चीज में खो रही हो उस चीज में कुछ मिलने नहीं है ना। जिस गड्ढे में खो रही हो वहां मिट्टी है, वहां कुछ है ही नहीं है। तो अगर खोना ही था तो जहां मोती मिल जाते, है ना, गड्ढे में तो मोती भी होते हैं ना, तो मोती वाला गड्ढा नहीं ढूंढ पाई थी, वहां खो जाते तुम। लेकिन खोना गड्ढा भी तुम्हें ढूंढा, है ना, और खो भी तुम ही रही हो और कह रही हो, जान भी रही हो, बता भी तुम ही रही हो,
हेलो। नहीं तो प्रॉब्लम के साथ मतलब ये है ना कि मुझे पता है वो मतलब उसे नहीं जाना है पर मैं उसे उठ चल देती हूँ कि नहीं पीछे वो चंद्रमा तुम्हारा कमजोर है, असल में शुक्र है। बीच बीच में जानते हो जो बात करते हैं मोटिवेट है तुम्हारा, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं हम तो केवल ज्योतिष में ग्रहों का उपाय बता करके खत्म कर देंगे बात, है ना? मतलब जो तुमसे बीच बीच में तमाम उदाहरण दे करके बात करने लगते हैं ना लॉजिक वाली, तो ये मोटिवेट तुम्हारा माइंड मोटिवेट ये भी उपाय ही है ना। तो माइंड मोटिवेट हो, तुमको अपनी कमियों की जानकारी होनी चाहिए, और जब तुम अपनी कमी ही नहीं जान पाओगी तो फिर तुम जो है कैसे सुधरोगी? तो ये तो है वो बचपना तुम्हारे अंदर थोड़ी है। बचपना जो है तुम्हारा शुक्र और बुध एक साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र बुध, बुध जो होता है प्रियांगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। बुध बुद्धि के स्वामी है ना। और बुद्धि जब शुक्र के साथ आ जाती है तो शुक्र भौतिकतावादी है, तो बुद्धि में भौतिकतावादी भर गई, है ना। और बुध का स्वभाव है कि जिस ग्रह के साथ में हो जाएंगे वो उसी के हो जाएंगे, उसी के अनुकूल चलेंगे। तो अब बुध माने बुद्धि तुम्हारी भौतिकता की तरफ भगने लगी, समझ में आ गया कि नहीं? तो और बचपना दे दिया, क्योंकि बुद्धि बुध वाली जो है, बुद्ध तो छोटे से बालक हैं, वो बिल्कुल माने बहुत सुंदर से और शुद्ध विचार के, लेकिन वहां पर शुक्र की वजह से भौतिकता आ गई उनमें, है ना। तो अब बुद्धि जो है शुक्र के हिसाब से चल रही है, तो भौतिकता और कोमलता आ गई। तो तुम्हारे भीतर लड़कपना है, बचपना है ना। तुम्हारे भीतर अभी वही, जैसे तुम प्राइमरी में पढ़ रही थी, वही उसी तरीके के ज्ञान से तुम बुद्धिमान हो गई, है ना। लेकिन मन से तुम अभी वही बचपना वाला। थोड़ा सा कहो अगर मम्मी तुमको थोड़ा सा डांट दे तो माने बड़ा क्रोध आ जाएगा, फुसला ले तो सब भूल गई, है ना। तो इसी तरीके अब ये मम्मी ने कर दिया तो यही बाहर भी तो हो जाता है कि किसी ने जरा सा प्रेम से कर दिया कि अनुष्का तुम बहुत ही हो, अनुष्का बहुत ही हो, तो ग्लैड हो गई तुम, है ना। और किसी ने जरा सा तुमसे वो कर दिया तो उससे नाराज हो गई तुम, उससे विरोध हो गया। तो ये कमी है कि नहीं? ये कमी है। तुमको अपने स्वभाव में स्थिर रहना है, तुमको अपने मन में और स्वभाव में स्थिर रहना है। तुम्हारा खुद का स्वभाव एक निश्चित होना चाहिए कि तुम कुछ माने किस स्वभाव की हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुमने अभी तक लक्ष्य निर्धारित किया? लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रही हो, क्या करना है तुमको? तो लक्ष्य निर्धारित करो।